नमस्कार। नर्सिंग की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत ही ज़रूरी स्किल पर बात करेंगे, वाइटल साइन। ये वो बुनियाद है जिस पर एक कामयाब नर्सिंग करियर की इमारत खड़ी होती है। तो चलिए इसे अच्छे से सीखते हैं। आज हम क्या क्या कवर करने वाले हैं उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम वाइटल साइन के बेसिक से शुरू करेंगे और फिर एक एक करके तापमान, नाड़ी, श्वसन और रक्तचाप को मापना सीखेंगे। और आखिर में ये समझना भी ज़रूरी है कि इन्हें सही मापना इतना अहम क्यों है। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये वाइटल साइंस हैं क्या और हम इन्हें इतनी अहमियत क्यों देते हैं। तो वाइटल साइंस हैं क्या असल में? इन्हें ऐसे समझिए कि ये शरीर की अपनी एक भाषा है, एक तरीका जिसे हमारा शरीर हमें बताता है कि अंदर सब कुछ ठीक ठाक चल भी रहा है या नहीं। ये वो पहले सुराग हैं जो किसी भी मरीज के स्वास्थ्य के बारे में बहुत कुछ बता जाते हैं। आज हम इन 4 मुख्य वाइटल साइन पर फोकस करेंगे: तापमान, नाड़ी, श्वसन और ब्लड प्रेशर। इन्हें वाइटल यानी जीवन के लिए जरूरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि इनके बिना जिंदगी मुमकिन नहीं है। चलिए अपने पहले वाइटल साइन से शुरू करते हैं, जो है बॉडी टेम्परेचर। ये असल में शरीर में पैदा होने वाली और बाहर निकलने वाली गर्मी के बीच का बैलेंस है। एक हेल्दी अडल्ट का नॉर्मल ओरल टेम्परेचर यानी मुंह से लिया गया तापमान 36.5 से 37.5 डिग्री सेल्सियस के बीच होता है। पता है इसे कौन कंट्रोल करता है? हमारे दिमाग में मौजूद हाइपोथैलेमस, जो शरीर के एक नेचुरल थर्मोस्टैट की तरह काम करता है। सही रीडिंग के लिए ये स्टेप्स फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़रूरी बात यह है कि थर्मोमीटर की टिप को जीभ के नीचे थोड़ा पीछे की तरफ रखना है। इस जगह को सबलिंगुअल पॉकेट कहते हैं और यहाँ से हमें शरीर के अंदरूनी तापमान का सबसे सटीक माप मिलता है। अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं पल्स यानी नाड़ी को कैसे मापा जाता है। ये हमें सीधे सीधे हार्ट और सर्कुलेटरी सिस्टम की हालत के बारे में बताती है। जब कोई एडल्ट आराम कर रहा हो तो उसकी नॉर्मल पल्स रेट 60 से 100 बीट्स प्रति मिनट होती है। अगर ये इससे कम या ज्यादा है तो ये स्ट्रेस, बीमारी या यहाँ तक कि फिटनेस लेवल का भी एक इंडिकेटर हो सकता है। और हाँ, एक बहुत ज़रूरी बात, अगर पल्स रेगुलर महसूस नहीं हो रही, मतलब उसमें कोई अनियमितता है, तो फिर 30 सेकंड वाला शॉर्टकट नहीं लेना है, तब पूरे 60 सेकंड तक गिनना है। इसी से हमें सिर्फ स्पीड का ही नहीं बल्कि दिल की धड़कन के रिदम का भी सही अंदाज़ा लगता है। अगला है रेस्पिरेशन रेट। ये वो वाइटल साइन है जिससे हम अक्सर मरीज को बिना बताए चेक करते हैं ताकि हमें एकदम नेचुरल और एक्यूरेट रीडिंग मिल सके। एक एडल्ट रेस्टिंग कंडीशन में 1 मिनट में करीब 12 से 20 बार सांस लेता है। कई बार इस वाइटल साइन को नज़रअंदाज कर दिया जाता है, पर यह याद रखना ज़रूरी है कि किसी मरीज की तबीयत बिगड़ने का ये सबसे पहला संकेत हो सकता है। यहाँ पर सबसे काम की टेक्निक है मरीज को पता ही न चलने देना। क्यों? क्योंकि जैसे ही किसी को पता चलता है कि उनकी सांसों को गिना जा रहा है, वो खुद ब खुद अपनी सांस लेने के तरीके को बदल देते हैं। तो बस ऐसा दिखाइए कि अभी भी रेडियल पल्स ही ले रहे हैं और चुपचाप उनकी चेस्ट की मूवमेंट को काउंट करते रहिए। चलिए अब अपने आखिरी लेकिन बहुत ही ज़रूरी वाइटल साइन पर आते हैं, ब्लड प्रेशर। इससे हमें पता चलता है कि हमारी धमनियों यानी आर्टरीज की दीवारों पर खून का दबाव कितना है। आमतौर पर 120 और 80 को एक नॉर्मल ब्लड प्रेशर माना जाता है, लेकिन हाँ, ये रीडिंग उम्र और सेहत के हिसाब से थोड़ी बदल भी सकती है। ब्लड प्रेशर की रीडिंग को समझने के लिए इन 2 नंबरों का मतलब जानना बहुत ज़रूरी है। ऊपर वाला नंबर सिस्टोलिक तब का प्रेशर है जब दिल धड़कता है, और नीचे वाला नंबर डायस्टोलिक तब का प्रेशर है जब दिल 2 धड़कनों के बीच आराम करता है। ब्लड प्रेशर लेते समय सबसे ज़रूरी बात है कफ की हवा को धीरे धीरे और एक बराबर स्पीड से निकालना। अगर हवा बहुत तेज़ी से निकली तो रीडिंग गलत आ सकती है और आप पहली और आखिरी ज़रूरी आवाज़ सुनने से चूक सकते हैं। तो अब जब हमने सारे प्रोसीजर देख लिए हैं तो इस बात पर आते हैं कि इन सभी को एकदम सटीक तरीके से करना इतना ज़रूरी क्यों है। ये इसलिए मायने रखता है क्योंकि आपकी एक्यूरेसी से मरीज का इलाज सीधे तौर पर जुड़ा है। सही रीडिंग का मतलब है सही समय पर सही मेडिकल मदद। ये सिर्फ नंबर लेने की बात नहीं है, ये उन नंबर्स को समझकर उन पर एक्शन लेने की बात है। तो जब भी आप अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में जाएं, इस एक बात को हमेशा याद रखें।
इन बेसिक स्किल्स में महारत हासिल करके आप सिर्फ एक ड्यूटी पूरी नहीं कर रहे हैं, बल्कि अपने मरीजों के लिए एक मजबूत ढाल बन रहे हैं। आपका लिया गया हर एक माप किसी की जिंदगी बचा सकता है। प्रैक्टिस करते रहिए।